नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से लेके आया हूँ हिंदी के एक टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ दिया, हमने सर्वनाम पढ़ दिए, हमने संधि पढ़ दिए, हमने वर्णमाला पढ़ दिए, समास पढ़ दिए। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही आप नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने पहले से नोट्स बना भी रखे हैं तो एक बार अपने नोट्स में मिलाइए कि कोई चीज़ मिसफील्ड या हमसे कुछ गलत हो रहा है या आपने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है। एक बार आप उसको भी रिवाइज कर लीजिए। देखिए रिवाइज करेगा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण पढ़ना है हमने दोस्तों आज। विशेषण हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ दिए, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, तो आइए ठीक जानते हैं फिर आगे कि विशेषण का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है। आप सिंपल शब्दों में लिखना है, हमें सिंपल शब्दों में और इजीली शब्दों में लिखना है, पढ़ना है। संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, संज्ञा व सर्वनाम की जिन शब्दों से उसकी विशेषता बताई जाती हो, उसकी विशेषता बताई जा रही हो, विशेषता बताई जाए, विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। देखिए सिंपल, मैं कह रहा हूं सिंपल और डेफिनेशन इजीली और विथ ट्रिक के साथ आपको डेफिनेशन समझना है। संज्ञा और सर्वनाम की जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण जो है दोस्त विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञा के कभी कभी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा, अब उस टाइम आप कंफ्यूज है यार सर्वनाम कितने थे, संज्ञा कितने, इसलिए मैं आपको बोलता हूं थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 4 भेद होते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे मैं बना रहा हूं आप उसी तरह से अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये 4 भेद हो गए विशेषण के। पहला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, पहला है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा यहां पे आ जाएगा गुणवाचक। दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा यहां पे आ जाएगा, तीसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक। और चौथा आ जाएगा यहां पे दोस्तों, यहां पे लिख लेते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। तो विशेषण के कितने भेद हो गए? 4। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। यही चारों को पढ़ना है, बहुत इजीली और बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ट्रिकी के साथ ही पढ़ना है, आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सार्वनामिक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा व सर्वनाम, ये सर्वनाम से पहले, संज्ञा से पहले या सर्वनाम, ये संज्ञा से पहले, सिंपल शब्दों में लिखेंगे हम, संज्ञा से पहले आने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते, मतलब सिंपल हम इसको अगर हम और इजीली ट्रिक्स के साथ इसका डेफिनेशन जानेंगे तो वे सर्वनाम, सीधा सीधा लिखेंगे, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए, सीधा सीधा, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं यह घर मेरा है। देखिए कह रहा है ना, संज्ञा से पहले सर्वनाम, मतलब वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए।
सिंपल यहां पे लिख देंगे आप, और ट्रिक के साथ भी लिखना है तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए, बस खत्म डेफिनेशन। संज्ञा से पहले आए, बस खत्म। यहीं पे ट्रिक के साथ, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए घर, घर क्या है? संज्ञा है, सीधी सी बात है। अब संज्ञा से पहले यह आ रहा है तो यह क्या है? सर्वनाम हो गया। तो यही तो चीज बोला है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आता है उसे सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यह घोड़ा अच्छा है। देखिए यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए घोड़ा क्या है? संज्ञा हो गया सीधा सा, और यह क्या है? सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, बस विशेषता हो गया ये विशेषण हो गया ये। तो मैं कह रहा हूं सिंपल, अगर बहुत ट्रिक के साथ समझना है तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपको समझ में। ये पहला विशेषण था क्या? सार्वनामिक विशेषण। चलिए सेकंड आता है गुणवाचक विशेषण। सेकंड क्या है? छोटा टॉपिक है ये विशेषण का, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है? सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण क्या पढ़ेंगे हम? गुणवाचन मतलब संज्ञा व सर्वनाम की गुण दोष का बोध कराए। सीधा सीधा अगर हम ट्रिक के जो शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे तो सीधा ही क्या? संज्ञा व सर्वनाम की गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बस सिंपल शब्दों में दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम की गुण दोष का बोध कराए। सीधी सी बात है, गुणवाचक है तो नाम से पता लगा गुण दोष का बोध कराएगा। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल आपको मिल जाएगा, मोटा, लंबा, पतला, काला, पीला, जो भी हो। ठीक है, मोटा, लंबा, पतला, काला, पीला, अच्छा, बुरा, मतलब गुण दोष का बोध, जो पाप पुण्य ये सब चीज जहां पे गुण दोष का बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख के समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा कि यह सीधा सीधा हम लिख देंगे एग्जांपल कि लंबा आदमी इस घर का मालिक है, इस घर का मालिक है। देखिए लंबा आदमी की विशेषता बता रहा है, कैसा है वो? लंबा है। मैंने कहा ना उसकी गुण क्या है? आदमी का गुण बता रहा है कि कैसा है वो? लंबा है, मतलब उसका गुण क्या है? लंबा। आदमी की विशेषता कैसा है? लंबा आदमी इस घर का। आपको क्वेश्चन किस टाइप से देगा? आपको इस देगा कि लंबा आदमी इस घर का मालिक है। आप पे ना लंबा पे अंडरलाइन करके दे के रखेगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है। तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि कैसा है वो? लंबा आदमी। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल देख लेता हूं। जैसे मैं लिखूंगा यहां, गीली कमीज को धूप में रख दो। देखिए कमीज की विशेषता बता रहा है, कैसा? गीली है। आपको गीली पे अंडरलाइन करके देगा कि गीली कमीज की विशेषता बता रहा है, कैसा है वो कमीज? गीली कमीज को कहां रख दो? धूप में रख दो। तो गुण दोष का मतलब सीधा सीधा बताता है कि इसकी गुण कैसी है, दोष मतलब इसको गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड हमारा था क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और फिर तीसरा आता है हमारा, इसी में तीसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक मतलब संज्ञा व सर्वनाम के संख्याओं का बोध कराने वाला। सिंपल शब्दों में लिखेंगे तो संज्ञा व सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराने वाले को संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को
संख्यावाचक कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। बस सिंपल शब्दों में लिखेंगे, बहुत मतलब संख्याओं का बोध कराएगा, संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक। जैसे देखिए चार आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, ऐसे चार पांच संख्या का बोध हो रहा है ना, चार पांच छह सात जितने भी होगा, ठीक है, ऐसे आएंगे आपको। तो ये कौन से विशेषण कहलाएंगे दोस्तों, संख्यावाचक। देखिए जैसे एग्जांपल लिखते हैं, अब जैसे संख्यावाचक ना दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कि कंफर्म होगा, जैसे पांच आदमी, ठीक है, पांच आदमी, जैसे पांच आदमी हो गया, 100 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए, ठीक है, ऐसे मतलब निश्चित है कि पांच आदमी कितनी है, 5 है, रुपए कितने हैं, 100 है, ऐसे कंफर्म। अब यहां पे अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि कुछ आदमी, कुछ पैसे, कई लड़के, मतलब जिनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन कितने हैं, मतलब एक गिन तो सकते हैं लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है, कई लड़के हो गया। अब जो जिन्हें हम निश्चित तरीके से गिन सकते हैं, 5 आदमी, 100 रुपए, इनको हम निश्चित का मतलब हो गया कि कंफर्म है ये इतने हैं। लेकिन कुछ आदमी, कुछ पैसे, कुछ लड़के ऐसे जिन्हें अनिश्चित है, इनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, संख्यावाचक विशेषण। अब लास्ट हमारा इसमें आता है, लास्ट में हमारा चौथा जो आता है दोस्तों, वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण का डेफिनेशन क्या होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की, सिंपल शब्दों में लिखना है सिर्फ, संज्ञा व सर्वनाम की माप तौल का इकाई बताना, माप तौल। परिमाण का मतलब होता है माप तौल की इकाई का बोध कराना, इकाई का बोध कराना, क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेष। परिमाण का मतलब होता है माप तौल करना। अब देखिए परिमाण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक, निश्चित और परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब होता है जिसे हम कंफर्म बता सकते हैं, कि जैसे यहां लिखे हम 10 किलो चावल। देखिए चावल को हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन कंफर्म बता रहा है कि 10 किलो, कितना है चावल, 10 किलो है। जैसे यहां लिखा मैंने, जैसे हमने लिखा यहां 1 किलो आटा। देखिए कंफर्म है ना, आटा कितना है, 1 किलो है, जिसे हम माप तोल सकते हैं। जैसे 10 किलो दूध हो गया, ऐसे। अब यहां पे लिखते हैं हम, जैसे अनिश्चित में क्या होगा, जैसे कुछ दूध। देखिए दूध को नाप तोल सकते हैं, लेकिन कुछ है, अनिश्चय है, बता नहीं सकते हम, कि उसको गिन नहीं सकते, सीधी सी बात है, इनको हम गिन नहीं सकते। कुछ दूध हो गया, कुछ घी हो गया, जैसे कुछ घी हो गया, ऐसे जिनको हम मतलब नाप तोल सकते हैं। कुछ सोना, कुछ चांदी, मतलब जिसे माप तोलने वाली इकाई होती है, उनको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और जो आता है विशेषण, जो एक पूछते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए प्रविशेषण पूछेगा, प्रविशेषण किसे कहेंगे, प्रविशेषण। तो दोस्तों प्रविशेषण पता है किसको कहेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। आप यहां ऐसे लिखेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। जैसे देखिए राधा अत्यंत
सुंदर लड़की है। देखिए राधा अत्यंत सुंदर है, राधा सुंदर है, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। लेकिन सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, क्या है वो? अत्यंत सुंदर है। मैं कह रहा हूं ना, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। तो अत्यंत सुंदर है, जैसे मैंने लिखा मोहित, या चाहे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हमने लिखा किसी का भी नाम, जैसे अमित, अमित बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। देखिए अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है, अच्छा से भी विशेषता बता रहा है, क्या बहुत अच्छा लड़का है, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, क्या है वो? बहुत अच्छा लड़का है। तो ऐसे इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। अब इसमें एक और आता है विशेषण की तीन अवस्था। ठीक है दोस्तों, विशेषण की ना तीन अवस्था होती है। विशेषण की तीन अवस्था, तीन अवस्था। एक तो होता है उत्तरावस्था, एक तो होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था, एक होता है, पहला होता है मूल अवस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। देखिए इसकी तीन अवस्था होती है, विशेषण की तीन अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे हमने यहां लिखते हैं मूल अवस्था में सुंदर, देखिए सुंदर लिखा, मूल अवस्था में क्या है? सुंदर। उत्तमावस्था में क्या लिखेंगे? सुंदरतर, सुंदरतर, और उत्तमावस्था में सुंदरतम, सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतम, ऐसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदर, सुंदरतम। मूल अवस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए, आप पे क्वेश्चन किस टाइप से देगा, पूछेगा कि सुंदरतर बताइए कौन सा अवस्था है, तो सुंदरतर लगाए ना, तो उत्तरावस्था। अब म लगा होता तो उत्तमा, म से म याद रखिएगा, उत्तमा अवस्था। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे निम्न, जैसे निम्न हो गया तो यहाँ निम्नतर, ऐसे हो जाएगा निम्नतर, फिर हो जाएगा यहाँ निम्नतम, निम्न, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, निम्नतर, निम्नतम, निम्न, निम्न का निम्नतर, निम्न का निम्नतर, ऐसे होता है तीन अवस्था। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा विशेषण कितने अवस्था होता है? तीन अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा विशेषण का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। यह वीडियो से या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ आपने गलत बताया, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा हिंदी के टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हिंदी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।